एक औरत की कहानी जो कि टाइम ट्रेवल करके अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करती है, मगर वो बार बार समय यात्रा करके एक जान बचाने के लिए कई और लोगों की जान गलती से ले लेती है। अब क्या बार बार टाइम ट्रेवल करके वो समय को मात दे पाएगी? चलिए जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत आर्लिन से होती है, जो कि अपने पति हेनरी और एक बेटे विलियम के साथ रहती है। अब आर्लिन हमेशा अपनी लाइफ को लेकर केयरलेस रहती है, जो के बाद ड्रिंक करना, देर से घर आना, अपने बेटे विलियम को हमेशा देरी से स्कूल से पिक करना। आर्लिन के लिए ये सब रोज की बात है। यहाँ तक कि आर्लिन का उसके ऑफिस में एक कोलिग से अफेयर तक चल रहा है, मगर आर्लिन इन सब से खुश है। उसे बस खुद की पड़ी है। और आज भी ऐसा ही होता है। आर्लिन काफी लेट शराब पीकर घर आती है, जहाँ सुबह उसका पति हेनरी अब उससे काफी नाखुश है। जहाँ आर्लिन अब फिर से उससे झूठा वादा करती है कि वो आगे से अपनी फैमिली पर पूरा ध्यान देगी। वहीं आज ऑफिस में आने के बाद स्टीव, जिससे आर्लिन का अफेयर चल रहा है, वो आर्लिन से ऑफिस के बाद ड्रिंक करने को कहता है। और हमेशा की तरह आर्लिन इसके लिए हाँ कह देती है। अब ये उसके लिए रोज का था और इस कारण वो आज फिर से अपने बेटे विलियम को लेने उसके स्कूल में काफी देरी से पहुंचती है। जहां विलियम की टीचर आर्लिन से कहती भी है कि आज तक उसने आर्लिन जैसी इररिस्पॉन्सिबल माँ कभी देखी ही नहीं है, जो कि रोज की रोज लेट हो जाती है। अब हमेशा की तरह आर्लिन उसे इग्नोर करती है और विलियम को लेकर घर जाने लगती है। लेकिन तभी उसका ध्यान फोन पर आए एक मैसेज पर जाता है, और चूंकि उसने काफी शराब भी पी रखी थी, तो उसकी गलती से उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब आर्लिन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि वो तो बच गई है, मगर उस एक्सीडेंट में उसका बेटा विलियम मारा गया है। अब यहाँ से तो आर्लिन की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी बेपरवाही के कारण उसके बेटे को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद हेनरी भी आर्लिन को छोड़ देता है और डिवोर्स ले लेता है। आर्लिन अब पूरी तरह से अकेली थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो कितनी गलत थी। उसने कभी अपने परिवार पर ध्यान दिया ही नहीं। वो शराब में डूबी रही, अपने पति की पीठ पीछे अफेयर रखा, जबकि उसके पति ने हमेशा उसके और अपने बेटे के लिए वो सब कुछ किया, जो कि एक जिम्मेदार पति अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन आर्लिन ने इसकी कभी कदर नहीं की, और तो और उसकी वजह से उसके बेटे को भी जान गंवानी पड़ी। आर्लिन अब डिवोर्स के बाद एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगती है, जहां आर्लिन का पिता उसे शांत भी करने की कोशिश करता है, मगर अब आर्लिन की लाइफ में कुछ भी बचा ही नहीं था। वो अब काफी दुखी रहने लगी है, हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचती रहती है, जो कि उसकी गलती से मारा गया। अब एक रात उससे मिलने स्टीव आता है, जिससे उसका अफेयर था, मगर आर्लिन कहती है कि वो अब उसे देखना भी नहीं चाहती। अब इसी बीच स्टीव उसे छूने लगता है, जिससे गुस्सा होकर आर्लिन एक अलमारी में चाकू मारती है और स्टीव को वहां से जाने को कहती है। अब एक दिन अचानक से आर्लिन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि वो उसे फिर से उसकी खोई हुई लाइफ वापस कर सकता है, और अपना कार्ड भी देता है। लेकिन वो यहाँ से आगे कुछ भी कह पाता उसके पहले ही आर्लिन वहाँ से ये समझते हुए जाने लगती है कि वो भला कर ही क्या सकता है। लेकिन आर्लिन के दिमाग से उसके बेटे का ख्याल कभी जाता ही नहीं, और वो फाइनली दुखी होकर अपना जीवन खत्म करने का फैसला करती है और एक कार लेकर फिर से भगाने लगती है ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और उसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। उसे कार के एक पार्ट को जोर से दबाना पड़ता है। अब यहाँ से कई दिन और बीतते हैं, जहाँ आर्लिन को एक बच्चा पार्क में झूलता हुआ मिलता है। आर्लिन को वो अपनी बेटी जैसा लगता है, तो वो उसे झुलाने लगती है। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है और ये कहते हुए कि आर्लिन ने अपने बेटे को मार डाला है, वो अपने बच्चे को ले जाती है। अब आर्लिन अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी और वो उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां आने के लिए उस अनजान बूढ़े आदमी ने उसे कहा था। अब ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट था और यहाँ का हेड रीड उसे आकर मिलता है और बताता है कि वे आर्लिन को पास्ट में भेज देंगे, जहाँ से वो पिछले कुछ दिनों के पास्ट इवेंट्स को बदल सकती है। मगर वहाँ जाने के बाद उसे उन्हें काफी पैसे देने होंगे। यहाँ आर्लिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि भला वे ऐसा करेंगे कैसे, मगर वो प्रोसीजर के लिए मान जाती है। अब रीड आर्लिन को एक अजीब सी दवा देता है, जिसे लेते ही आर्लिन के मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं मर जाती है।
लेकिन अगले ही पल वो पाती है कि वो दरअसल टाइम ट्रेवल करके उसी सुबह अपनी बॉडी में आ गई है जिस दिन उसकी वजह से उसके बेटे विलियम की जान गई थी। और यहाँ से वो सब कुछ समझ जाती है कि दरअसल उन डॉक्टर्स ने उसे टाइम ट्रेवल करवा दिया है जिससे वो इस बार इवेंट्स को बदल सकती है। अब इस बार आर्लिन अपने पति के पास जाती है और कहती है कि अब से वो अपनी पूरी लाइफ को अपनी फैमिली के लिए लगा देगी। यहाँ हेनरी के लिए ये सब कुछ काफी वियर्ड था क्योंकि उसके लिए ये नॉर्मल दिन था, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, अब अगर आपसे वो सुधरना चाहती है तो ये काफी अच्छी बात है। अब आर्लिन ऑफिस में थी, लेकिन इस बार वो स्टीव को इग्नोर करती है क्योंकि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब काम के बाद आर्लिन चूंकि इस दिन को पहले ही जीत चुकी है तो वो घोड़ों की रेस पर काफी सारे पैसे जीत लेती है और फिर वो वही पैसे उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे देती है जिन्होंने कि आर्लिन को समय में पीछे भेजा था। ये उसकी फीस थी जो कि वो भर रही है। अब इस बार आर्लिन समय से अपने बेटे को स्कूल से पिक करती है और बड़े ध्यान से कार चलाते हुए घर वापस आने लगती है क्योंकि यहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ वो काफी डरी हुई भी थी, लेकिन वो इस बार सक्सेसफुली अपने घर विलियम को ले आती है। अब तो आर्लिन काफी खुश थी, उसकी लाइफ अब परफेक्ट हो चुकी थी, लेकिन जल्दी ही उसे टाइम ट्रेवल से होने वाले साइड इफेक्ट्स का पता लगना शुरू होता है। आर्लिन को पिछली टाइमलाइन की कार क्रैश का हेलुसिनेशन होने लगता है और ना चाहते हुए भी वो ठीक उसी वक्त की तरह एक्ट करने लगती है। पहले एक्सीडेंट का हेलुसिनेशन होना और उसी शाम बाद में हॉस्पिटल का। आर्लिन समझ नहीं पा रही थी कि बीच बीच में उसकी बॉडी खुद ब खुद पहले वाले इवेंट्स कैसे दोहरा रही है, जबकि अब उसने एक नई टाइमलाइन बना ली है। अब अगली ही सुबह आर्लिन के साथ फिर से वही सब होता है जब उसे हेनरी ने डिवोर्स दिया था। आर्लिन इन सब के बारे में पूछने के लिए उसी डॉक्टर रीड के पास जाती है और बताती है कि उसने उसे समय में पूरे 2 हफ्ते पीछे भेजा है। यह रीड अब तक आर्लिन को नहीं जानता क्योंकि वो सब पिछली टाइमलाइन में 2 हफ्ते बाद हुआ था। सो रीड आर्लिन के एक्सपीरियंसेस के बारे में उसे बताने लगता है कि दरअसल आर्लिन ने चूंकि 2 हफ्ते पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है सो उसका दिमाग इस नई रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और ऐसा आने वाले 2 हफ्तों तक होने वाला है जब आर्लिन की बॉडी अचानक से पिछली टाइमलाइन वाले इवेंट्स को दोहराने लगेगी और इस पर आर्लिन का कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही चूंकि पिछले टाइमलाइन से वो हट गई थी तो यहाँ भी 2 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इन 2 हफ्तों तक आर्लिन को सतर्क रहना होगा कि पिछली टाइमलाइन के इवेंट्स को दोहराते हुए वो किसी को चोट न पहुंचा दे। और अब रीड आगे कहता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है क्योंकि गवर्नमेंट को उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो वो आगे उसे कभी नहीं मिलेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब आर्लिन के साथ आगे भी ये होता रहता है जहाँ उसकी बॉडी अचानक से बिना उसके काबू के पिछले टाइमलाइन वाले इवेंट्स को दोहराने लगती है। अब उसी रात आर्लिन का बेटा और पति बाहर घूमने गए थे और स्टीव उससे मिलने आता है और पूछता है कि वो उसे ऑफिस में कई दिन से इग्नोर क्यों कर रही है। अब आर्लिन उसे साफ साफ कह देती है कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी और वो अब से अपने परिवार पर ध्यान देगी। अब स्टीव उसके करीब आकर उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा अचानक से क्यों कर रही है कि तभी आर्लिन की बॉडी बिना उसके काबू के पिछले टाइमलाइन के इवेंट्स दोहराने लगती है जब उसने अलमारी पर चाकू मारा था और इस बार उसकी बॉडी ऐसा दोहराते हुए स्टीव को ही चाकू से मार डालती है। यहाँ आर्लिन को होश आते ही उसे रियलाइज होता है कि उससे हेलुसिनेशंस में ये क्या हो गया है। अब आर्लिन ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पाया था तो वो इस बार उसे खोना नहीं चाहती और वो खून के सारे सबूत मिटाने लगती है। वो जल्दी से स्टीव का फोन तोड़ती है और स्टीव की बॉडी को अपने बैकयार्ड में दफना देती है। आर्लिन समझ चुकी थी कि जब तक ये 2 हफ्ते का वक्त बीत नहीं जाता वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब अगले वाला दिन भी वो ऐसे ही बिताती है जब बिना उसके कंट्रोल के उसकी बॉडी पहले जैसे इवेंट्स करने लगती है और अब तो हेनरी और विलियम भी ये नोटिस करते हैं। अब आर्लिन नहीं चाहती है कि वो स्टीव और हेनरी को गलती से चोट पहुंचाए, तो वो बाकी के दिन रहने के लिए अपने पिता के पास चली जाती है जहां रात को उसका पिता सो रहा था कि तभी फिर से आर्लिन पिछली टाइमलाइन के इवेंट्स दोहराने लगती है जब उसने अपनी खराब कार के पाइप को दबाकर उसे ठीक किया था और इस बार वो गलती से वहीं दोहराते हुए अपने पिता का गला दबा देती है जिससे अब उनकी भी मौत हो जाती है। और इस बार भी होश में आते ही वो पाती है कि उसने अपने ही पिता को मार दिया है, यानी कि समय से छेड़छाड़ करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और आर्लिन इन सबसे तंग आ गई थी
और इस बार वो फिर से उसी इंस्टीट्यूट के बाहर रीड से मिलती है और कहती है कि उसे एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करना है और इस बार वो सबको बचाना चाहती है। लेकिन रीड काफी गुस्सा था क्योंकि उसने आर्लिन को यहाँ आने से मना किया था। अब इसी वक्त फिर से आर्लिन की बॉडी पिछली टाइमलाइन वाले इवेंट दोहराने लगती है जब वो उस बच्चे को धक्का देकर झुला रही थी और इसी को दोहराने में अब वो रीड को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है जिससे रीड वहीं बेहोश हो जाता है। अब आर्लिन को होश आता है मगर उसे अब सब कुछ ठीक करना था, तो वो रीड का आई कार्ड लेकर इंस्टीट्यूट में घुस जाती है और एक दूसरे पेशेंट की दवा लेकर इस बार फिर से उसी एक्सीडेंट वाले दिन टाइम ट्रेवल करके आ जाती है। अब इस बार चूंकि आर्लिन को सब पता था कि उसे पिछले 2 टाइमलाइंस के हेलुसिनेशंस आने वाले हैं, तो वो इस बार उसी दिन घर छोड़ देती है और कहती है कि वो आने वाले 2 हफ्तों तक बाहर रहेगी। यहाँ से वो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ 3 अलग अलग होटल्स बुक करती है जहाँ वो इन आने वाले 2 हफ्तों तक रहेगी ताकि वो इस बार किसी को चोट न पहुंचा सके। यहाँ इस बार वो प्लानिंग के तहत पहले कार क्रैश वाले इवेंट्स के लिए एक रुकी हुई कार में बैठ जाती है और पहले उसे पूरा करती है। अब दूसरे इवेंट्स के लिए जिसमें वो अलमारी पर चाकू मारेगी उसके लिए वो होटल रूम में ही तकिया के सामने बैठ जाती है मगर वो इसे पूरा कर पाती उसके पहले ही वहाँ स्टीव उसे ढूंढते हुए आ जाता है। अब आर्लिन डर जाती है क्योंकि पिछली बार इसी इवेंट के दौरान स्टीव मारा गया था, तो वो इस बार उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहती है लेकिन स्टीव बहस करने लगता है और इस बार फिर से वही इवेंट का समय आ गया था और इस बार भी बेकाबू आर्लिन पहले की तरह चाकू चला देती है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि स्टीव उससे काफी दूर खड़ा था, वो चाकू उसे ना लगकर एक लैंप को लगता है। आर्लिन यहाँ से चैन की सांस लेती है लेकिन स्टीव उसे धमकी देने लगता है कि वो उससे अगर आगे नहीं मिलती है तो उन दोनों के अफेयर के बारे में आर्लिन के पति को सब बता देगा। सो आर्लिन यहाँ से स्टीव से कहती है कि वो कल सुबह उससे मिलकर उसे सब कुछ समझा देगी मगर अभी उसे यहाँ से जाना होगा। अब सुबह आर्लिन स्टीव से कहती है कि वो पहले वाली आर्लिन नहीं रही है और वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन इसी बीच उसे फिर से इवेंट दोहरानी पड़ती है जिसमें वो स्टीव का फोन तोड़ रही थी और इस बार वो इसी दौरान स्टीव के हाथ में एक फोर्क घुसा देती है। सो अब स्टीव गुस्से में ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि वो फिर कभी भी उस जैसी साइको से मिलना नहीं चाहता। अब फाइनली आर्लिन का स्टीव से पीछा छूट चुका था। यहाँ से कई दिन बीत जाते हैं जहाँ आर्लिन अब एक बीच पर बैठी थी क्योंकि ये आखिरी रात है जब उसे पास्ट इवेंट्स हेलुसिनेशंस होने वाले हैं। अब रात को आर्लिन के पास एक डॉग आता है लेकिन तभी आर्लिन उसका गला दबाने लगती है जो कि पिछली टाइमलाइन में उसने अपने पिता के साथ किया था। अब होश में आते ही वो पाती है कि उसने एक डॉग को मार दिया है लेकिन वो इससे काफी रिलीफ महसूस करती है कि कम से कम इस बार उसने किसी इंसान को चोट तो नहीं पहुंचाई है। और अब तक सुबह हो चुकी थी जहां पूरे 14 दिन बीत चुके हैं, सो यानी कि कोई और इवेंट उसे नहीं दोहरानी है। और ये सोचते हुए वो अपने घर आ जाती है और अपने बेटे विलियम को गले से लगाती है जिससे वो पिछले 14 दिनों से उसकी सेफ्टी के लिए दूर रही है। यहाँ आर्लिन ने इस बार सक्सेसफुली बिना किसी को मारे ये 14 दिन बिता दिए थे और वो यहाँ से खुशी से विलियम के साथ जाने लगती है ये सोचकर कि अब उसने सब कुछ ठीक कर लिया है। मगर उसे कहाँ पता था कि अभी भी एक आखिरी हेलुसिनेशन वो भूल रही है जब टाइम ट्रेवल करने वाले दिन वो बच्चे को झुला रही थी। और इस बार फिर से वो आखिरी इवेंट दोहराती है और इस बार फिर से विलियम को फुटपाथ से धक्का दे देती है और वो एक कार के नीचे आ जाता है। अब आर्लिन होश में आती है जो उसने किया था वो उसे रियलाइज करती है। वो अब तक समझ चुकी थी कि वो कितना भी टाइम ट्रेवल कर ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, समय को कभी भी मात नहीं दे पाएगी। और इसी हॉरिफिक एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।